बाहर से देखने पर ये दिखाई पड़ता है जैसे कि बिहार का चुनाव एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो गुमसुम और चुपचाप बैठा हुआ है। वो कुछ बता नहीं रहा है अपने बारे में कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो 20 साल से चल रही नीतीश और भाजपा की सत्ता जो है उसको बदलना चाहता है, महागठबंधन की सरकार लाना चाहता है या प्रशांत किशोर को समर्थन देना चाहता है। किसको समर्थन देना चाहता है, क्या चाहता है, ये कम से कम हम लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता चल रहा है। और हम चाहते हैं कि आप हमारी इसमें मदद करें। जहाँ तक मेरी जो छोटी-मोटी समझ बनी है वो ये है कि इस पूरे चुनाव के बीच में, इसके मझधार में नीतीश कुमार की शख्सियत है और पहली नजर में देखने में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती। साथ में ये भी दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार पलटी मारकर महागठबंधन की तरफ जाएंगे, जो 2 बार पहले कर चुके हैं, तो महागठबंधन में भी उनके लिए मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है, कम से कम इस वक्त खाली नहीं है। तो नीतीश कुमार के लिए जरूरी यह है कि वो फोकस करें पूरी तरीके से कि वो खुद कितनी सीटें जीत पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर यहीं से हम लोग अपनी चर्चा शुरू करें, फिर हम दूसरे पक्षों को भी स्पर्श करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। शांति का और ठीक है, एक जो होता है कि गंभीर रूप से कोई लोग अब बिहार में मैच्योर हो गए हैं जो अपनी पसंद नापसंद नहीं बताते हैं खुलेआम। और मैं कई जगह घूम रहा हूँ, अभी भी मैं ट्रेवल में ही जा रहा था, तब तक आपका फोन आया है और मैं उससे, क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है और आपको पता होगा कि अभी मोकामा में एक बहुत बड़ी हत्या हो गई जिसके कारण इलेक्शन कमीशन भी एक्सपोज हो चुका है, प्रशासन उनके साथ है और इलेक्शन कमीशन भी ऑलमोस्ट उन्हीं के साथ है क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मोकामा आपको पता होगा पटना से 100 किलोमीटर भी नहीं है, 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां के बाहुबलियों का साम्राज्य चलता आ रहा है पिछले 50 सालों से। उसमें से एक बाहुबली का कल परसों गोली मार के हत्या कर दी गई और वो जो जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट थे पीयूष प्रियदर्शी, उन्हीं के प्रचार में वो जा रहे थे और उसी में ये कांड हुआ। अब ये कांड में है कि पूरा अपर कास्ट और जो यादव है उनके बीच, क्योंकि दुलार चंद यादव है, वहाँ वर्चस्व है भूमिहारों का। यहाँ हमारे बिहार में जो डीजीपी हैं वही जात के हैं, बाकी जो ऑफिसर्स हैं ज्यादातर उसी के उसमें हैं। अब ये एक कास्ट वार का शेप ले रहा है और ये आप समझिए कि इसमें नीतीश कुमार की चुप्पी, नीतीश कुमार का अपना रिजर्वेशन, वो नीतीश कुमार अगर होते तो आज ये टॉलरेट नहीं करते। आज वो स्थिति में है ही नहीं कि कुछ बोल सकें, कुछ समझ, उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई है। इस बीच में मध्य रात्रि में 2-2:30 बजे रात में अनंत सिंह जी जो जदयू के कैंडिडेट हैं मोकामा से, उनको पकड़ लिया गया है, उनका इंट्रोगेशन चल रहा है। देखा कि सिचुएशन गड़बड़ हो, ये एक्सपोज ना हो, इसीलिए 80-90 लोगों को वहां से उठा लिया गया है मोकामा से और सब लोग जो हैं अब दहशत में है कि आगे आने वाले क्या सिचुएशन में क्या होगा। अनंत सिंह को भी रखा गया है, पोस्टमार्टम हुआ है, अब शंका उन्हीं पे जाती है। अब ये बिहार में अब तक वहां पर कम हत्याएं होती थी, अब जंगल राज जो ये कह रहे थे महागठबंधन के और लालू यादव के उस समय का 15 साल का, वो जंगल राज से भयानक जंगल राज की स्थिति आ गई है बिहार में। आए दिन क्राइम होता है, डेटा में नहीं जाएंगे, जो हम देख रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, तो वो चीज पर कोई सोच लीजिए कि चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है बिहार में और एक कैंडिडेट की सारी 30-30 गाड़ियां उनके साथ चल रही हैं। ये कौन सा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है? ओपन आप गाड़ी में आर्म्स ले जा रहे हैं, आपकी गाड़ी चेक नहीं हो रही है, 40-40 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा। इस इलेक्शन कमीशन को बताया नहीं गया कि क्या है, जबकि एक सर्कुलर निकल चुका है कि सारे आर्म्स आप सरेंडर कर दीजिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये होता है इलेक्शन कमीशन का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होता है कि जितने भी आर्म्स हैं लाइसेंस आपके, उसको सरेंडर कीजिए। सरेंडर जब कर दिया तो बंदूक कहां से चली आई? ये छोटी छोटी बातें जो हैं, अब लोग वहां के ज्यादा समझ लीजिए कि परिपक्व हो गए हैं, चीजों को समझते हैं और जाति में बढ़ चुका है। 6 तारीख को इलेक्शन है, पहला फेज। आज अमित शाह भी बिहार में हैं, आज उनका रोड शो होने वाला है प्रधानमंत्री का। और जैसे आपने कहा
कि नीतीश कुमार को अभी तक ऑफिशियली नहीं कहा गया है कि आप मुख्यमंत्री होंगे। छोटे छोटे नेताओं से कहवाया जाता है कि हम थे, ये रहेंगे और आगे भी रहेंगे, लेकिन जिनको बोलना है वो अभी तक नहीं बोल पाए हैं ऑफिशियली। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, जबकि आज रोड शो है पटना में शाम में, सारे कुनबा भाजपा के यहाँ हैं, सब कह रहे हैं कि जो नीतीश जी थे, हैं, रहेंगे, लेकिन ऑफिशियल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी सूचना, आधिकारिक सूचना अब तक। तो ये बीजेपी का एक मॉडल रहा है कि गफलत में रखना, कंफ्यूज कर देना। तो उनके छोटे छोटे नेता बोलते हैं कि तो रहेंगे ही, लेकिन जिनको बोलना है उस चीज को वो नहीं बोलते हैं। और नीतीश कुमार रोड शो में भाग लेंगे? प्रणय जी, क्या नीतीश कुमार रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ भाग लेंगे? नहीं, यही तो है, वो बहाना बना रहे हैं, या जो भी पार्टी कर रही है वो कह रहे हैं कि वो चुनाव क्षेत्र में रैली में रहेंगे, इसलिए ये नहीं कर पाएंगे। 1.5 घंटे का मतलब ये शो है, उसमें प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री उस राज्य के जो 20 साल से हैं उनके सपोर्ट में चल रहे हैं, वो उनके साथ नहीं रहने की संभावना है। लास्ट मिनट क्या होगा हम लोग नहीं जानते, लेकिन अखबारों में भी आया है कि आज वो उनके साथ रोड शो में नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्लियर है। जब बात आई अनंत सिंह को, तो बीजेपी वाले नेता ने कह दिया कि ये तो उनके कैंडिडेट थे, हमारे कैंडिडेट नहीं। तो ये जो लग रहा है कंफ्यूजन, इसलिए नीतीश कुमार हमको लगता है कि इस चीज को भांप गए हैं और समझ गए हैं। वो चाह रहे हैं कि देख रहे हैं कि अगर वो नहीं अनाउंस करते हैं तो स्ट्रेटेजी दूसरी होगी और उनको अपनी सीटों पर, आपको याद होगा पिछले महीने भी एक कांड हुआ था जो कि लास्ट में उनके जो फर्स्ट ड्राफ्ट थे उसको कंफ्यूजन में डाल करके उनके कुछ लोगों को हटा करके चिराग पासवान को टिकट दे दिए, बाकी पार्टियों में उनसे पूछा नहीं गया। जब सीटिंग कैंडिडेट जो मंत्री भी हैं रत्नेश सदा सोनबरसा से, जब उनका टिकट कट गया तो वो पूछे कि आप कैसे, कहा कि सर हमारा टिकट नहीं कट गया है, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। उस पर उन्होंने कहा अरे आप तो मंत्री हैं, आप सीटिंग है, आपका टिकट कौन काट दिया, लाओ तो मेरा पहला वाला लिस्ट। तो ये पूरी चर्चा हुई, मध्यरात्रि को वो सीट मंगाया और सीट मंगा के देखा कि 5-6 कैंडिडेट जो है उनके चेंज कर दिए गए। पूरी साजिश चल रही है कि नीतीश कुमार का वोट कम हो, उनके सीट लोग कम जीते, उनका चुनाव में अभी 43 हैं और कम हो, जिसके कारण उनका मोरल राइट ना रहे कि वो क्लेम कर सके सीएम के लिए। आने वाले समय में शिंदे वाली हालत होगी। और जो हमको लग रहा है आज की तारीख में अगर सीट ज्यादा लाते हैं तो खेल बदलेगा और उस पर कंफ्यूजन होगा। उनके साथ एक द्वार खुला हुआ है लालू यादव का, जो महागठबंधन का, जिसके साथ वो ओपन है अभी भी, माने ये कहने का कि अब मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। एक उनका ये भी है कि अपने बेटा को लाएं और डिप्टी सीएम दें, तेजस्वी को सीएम रखें, अपने मार्गदर्शक में चले जाएं। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है वर्स्ट केस में। अभी तक उन्होंने बेटा को नहीं कुछ कहा है। उनका बेटा है निशांत, जो कि मिश्रा का प्रोडक्ट है, 40-50 वर्ष का हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। पे उड़ी थी हवा कि हरनौत से लेंगे, हरनौत से, लेकिन नहीं किया। इसका मतलब एक ऑप्शन ये भी है कि तेजस्वी रहे सीएम और डिप्टी सीएम के लिए निशांत को रखे और बाकी वो अपने आ जाएं लालू यादव के कैटेगरी में और वो रहे ऊपर से अपना ये करें। एक बात बताइए प्रणय जी, एक बात बताइए, आपके विश्लेषण से ये साफ लगता है कि एनडीए में फूट पड़ी हुई है, नीतीश कुमार के पैर काटने की इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन है। हाँ, अंदरूनी अंतर्विरोध है, उसी को मैं कह रहा हूँ सरल भाषा में कि फूट पड़ी हुई है। नीतीश कुमार के पैर काटने की कोशिश हो रही है कि वो कम से कम सीटें जीतें, लेकिन इससे एनडीए क्या इस खतरे का सामना नहीं कर रहा है कि भाई जिस व्यक्ति को आपने 100 सीटें दी हैं, उस व्यक्ति को आप कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम सीटें जीते, तब फिर भाजपा को कितना स्ट्राइक रेट निकालना पड़ेगा बहुमत प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बाकी नहीं तो इसमें अभय जी एक चीज जानने की जरूरत है कि नीतीश जी 101 पे लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी कुनबा जो उनका अलायंस है, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी, ये बीजेपी के कोटे में है। अच्छा, ये सिंगल हैंडेडली है। वो उनको ऐसी स्थिति जब आएगी कि नीतीश कुमार को कम सीट होगा तो ये लोग तीनों मिल जाएंगे, चारों, बीजेपी एंड एलाइज माइनस जेडीयू। और जेडीयू में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी के बिल्कुल करीब हैं, उनका भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हाथ लग रहा है बीजेपी को सपोर्ट करने में, नीतीश को वीक करने में। एकदम क्लियर कट है। और ये बात तो सामने नहीं आएगी, ना अखबारों में आएगी, ना चीजों में आएगी। नीतीश के साथ कुछ लोग ऐसे हैं
जो कि भाजपा के कांटेक्ट में। नहीं ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं ये मानता हूं कि जनता दल यूनाइटेड में भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका हुआ है और एक हिस्सा नीतीश कुमार के साथ है। अच्छा, ये तो बात स्पष्ट हो गई। अब यहीं पर एक सवाल उठता है जो बहुत मशहूर सवाल है, आप उसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि ये जो क्या 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 महागठ क्या चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा और भाजपा मिलके इतनी सीटें जीत सकते हैं कि उनको बहुमत प्राप्त हो जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखिएगा टोटलिटी में ये क्वेश्चन है, लेकिन फ्रिंजेस पर जो लोग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जनस्वराज का भी चरित्र पता नहीं चला है कि इस स्थिति में उनके एमएलए कहाँ जाएंगे। अगर 5, 6, 10 जो भी जीतते हैं या कितने का वोट काटते हैं, उनका भी एक स्ट्राइक रेट होगा, या नहीं तो वोट काटने की स्थिति में दोनों का वोट काट सकते हैं, एनडीए का भी और महागठबंधन का भी। उनका क्लियर भी पता नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जब सरकार फॉर्मेशन की बात आएगी तो ये बातें आएंगी। अब कुछ जनता दल यू के भी, कुछ इंडिपेंडेंट के भी कुछ लोग मिलकर, आप जानते हैं कि इसमें मास्टर हैं बीजेपी। हम लोग महाराष्ट्र में देख चुके हैं कि कितना बड़ा खेल हो चुका है। इसका डर है बिहार में, लेकिन क्यों ढो रही है आप पूछेगा तो नीतीश कुमार को क्यों ढो रही है? तो नीतीश कुमार का एक वोट है, नीतीश कुमार का एक मेजर चंक ऑफ वोट है बिहार में। अपार्ट फ्रॉम ऑल ये उनके जो प्रॉब्लम है और जो दिक्कत है, उनका वोट क्लियर, उसी वोट को लेने के लिए नीतीश कुमार के साथ भाजपा है आज के तारीख में। और आप जब गांव जाइएगा, एक वुमेन सेंट्रिक वोट जो है वो बीजेपी को इसलिए मिलता है कि नीतीश कुमार का वोट है। और वो नीतीश कुमार का सिर्फ अब ऐसा कर दिया है, पिछली बार का अगर बिहार का इलेक्शन देखिएगा 2020 का, तो कुछ इलाका पॉकेट ऐसा है जहां पर कि दरभंगा में, कोसी में महिलाओं का जो मतदान हुआ है संख्या बहुत ज्यादा है।